नमस्कार दोस्तों, आज एक अनबिलीवेबल स्टोरी आपको बताऊंगा जो ऐसा लगेगा जैसे कि बॉलीवुड का कोई प्लॉट हो, लेकिन 100% ये रियल है। पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया। उसको लग रहा था कि भाई हमारे जो है यहाँ पर जख्म देंगे हमें 1000 कट्स का जो उनका प्लान था, लेकिन हुआ क्या, उसका उल्टा। अब इन्होंने हमारे साथ पार्टनरशिप कर ली है। पाकिस्तान ने गलती से पार्टनरशिप कैसे, दुनिया भर में हमें जो ये सुई चुभोई, इन्होंने एक टाइगर को जगा दिया और मोदी जी ने बोल दिया कि जाओ, अब जो हमारे हथियार हमने जितने भी अपने यूज करे हैं पाकिस्तान के ऊपर, उसके पिक्चर्स दिखाओ दुनिया में जाकर। हमारी ब्रह्मोस जो मिसाइल है, हमारे जो ड्रोन्स हैं, हमारा लेजर गाइडेड जो जस्टिस हमने दी है पाकिस्तान को, दुनिया भर में हमने अपने मंत्रियों को भेजकर हमने दिखाना शुरू कर दिया, ये है हमारे हथियार, जिन्होंने अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान, तुर्की सबको हमने धराशायी किया। ऑपरेशन सिंदूर हमारे लिए फायदे का सौदा हो गया। जो 15,000 करोड़ रुपए का हम एक्सपोर्ट करते थे, हमारा टारगेट अब है 50,000 करोड़ का इस साल का, और बाय 2030 हम 1 लाख करोड़ को भी क्रॉस करने वाले हैं। ये यानी कि बिगेस्ट एडवर्टाइजिंग कैंपेन किया है पाकिस्तान ने हमारे साथ। और साथ में एक काम और हो गया, शहबाज शरीफ जिस कंट्री में जाते हैं वहां जाके क्या बोलते हैं, तुर्की में बैठकर आसिफ मुनीर के सामने बोला कि सुबह 4:30 बजे हम अटैक करने वाले थे पाकिस्तान भारत के ऊपर, लेकिन भारत ने ब्रह्मोस रात को 2 बजे ही डाल दी और हम सोते सोते मर गए। ये उनका हाल है। यानी कि उन्होंने फिर दोबारा से, मैं पहले बोला हूं, पार्टनरशिप करी है भारत के साथ कि आपके हथियार हम बेचेंगे, हमारे ऊपर आपने टेस्ट कर लिया, और अब आपके हथियार दुनिया भर में बेचने के लिए मार्केटिंग भी हम ही करेंगे। पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है वो हमारी मार्केटिंग कर रहा है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि मैंने पहले बोला है कि थंबनेल में क्या था, पाकिस्तान ने बाय मिस्टेक अननोइंगली वो हमारे पार्टनर बन गए हैं, और हमने एक ऐसा रिटेलिएशन किया पाकिस्तान के साथ, उनकी एंकड़ी भी निकाली और उन्हीं से हमारे जो हथियार हैं उसका मार्केटिंग भी करवा रहे हैं। इससे बढ़िया वैदिक अर्थशास्त्र और क्या हो सकता है, आप मुझे बता दीजिए। कोई बोलेंगे चाणक्य नीति है, मैं बोलता हूं वैदिक अर्थशास्त्र है। हमने जैसे पाकिस्तान के जो पूरा एयर स्पेस था उसको डोमिनेट भी किया और अपने कब्जे में भी किया। अभी एयर स्पेस को कब्जे में किया है, धरती को भी कब्जे में कर लेंगे, वरी मत कीजिए। और एक ऐसा लाउड हमने मैसेज भेजा है पूरे दुनिया में कि हमारे दुश्मन अब कहीं भी होंगे वो बचेंगे नहीं, बेशक म्यांमार में हो, नेपाल में हो, बांग्लादेश में हो, या पाकिस्तान खुद ही क्यों ना हो। अब दोस्तों पूरी दुनिया वॉच कर रही है कि हमने क्या किया। अब हो क्या रहा है, आपको हैरानी होगी। एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, वो सारे के सारे हैरान थे कि इंडिया के बने हुए ड्रोन्स, हमारा डिफेंस सिस्टम इतनी प्रिसीजन के साथ हम पहुंचा कैसे रहे हैं। अब सडनली दिल्ली में फोन कॉल्स आने शुरू हो गए हैं। एक फोन कॉल आया, हेलो दिस इज फिलीपींस, कैन यू गिव मी मोर ब्रह्मोस। मोदी जी बोले ओके, पैसे भेजो, भेज देंगे। आर्मेनिया का फोन आया, दिस इज आर्मेनिया, योर रडार सिस्टम्स वी वांट इट, वी आर वेरी इंप्रेस्ड, हमें 4 चाहिए। फ्रांस से फोन आ गया, हेलो मोदी जी, हमें चाहिए आपका पिनाका। वियतनाम से फोन आया है, वी वांट योर आकाश डिफेंस सिस्टम। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर ने एक ऐसा काम इम्पॉसिबल जो था वो कर दिया। वो ये है कि भारत का जो बॉर्डर के ऊपर बैटल था अब दुनिया भर में एक्सपेंड हो रहा है। ग्लोबल शोरूम बना दिया हमने पाकिस्तान के बॉर्डर को हमारी फायर पावर के लिए। अब नंबर्स की बात करते हैं। नंबर्स कैन नॉट लाई। ऑपरेशन सिंदूर से पहले हमने कोई मैं पहले बोला 15-16 हजार करोड़ रुपए के हमने एक्सपोर्ट्स करे थे डिफेंस के। अब 50,000 करोड़ के हम करने वाले हैं और ये बढ़ता जाएगा। राजनाथ सिंह जी ने खुद बोला, उन्होंने कोट क्या किया कि दुनिया देख रही है हमारे हथियार और हमारे इंडियन वेपन्स की स्ट्रेंथ और प्रिसीजन के साथ, जैसे हम सटीक जहां पर जाकर मारना है वहीं मारते हैं, एक भी चूका नहीं है। और जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है दोस्तों, उसने भी अब इसके अंदर एंट्री ले ली है। हमारे जो आर्म चीफ हैं उन्होंने क्या बोला था कि आप एंटर कीजिए, हथियारों के ऑर्डर इतने मिलेंगे आपको कि आप ऑर्डरों के नीचे ही दबके कहीं उठ ना पाए, ऐसा हाल हो गया है। जो हमारे भारत इलेक्ट्रिकल है वो क्या बना रही है, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और पिनाका और रॉकेट्स। जो स्वाति रडार्स हैं ये बन रहे हैं भारत के अंदर। देखिए जो हमारे स्टार्टअप्स हैं
उन्होंने भी अब पहल कर दी है इसके अंदर एंट्री करने की। बड़े कंपनीज तो हैं ही हैं, लेकिन स्टार्टअप्स ने भी शुरू कर दिया। मार्केटिंग कौन कर रहा है? पाकिस्तान का प्रधानमंत्री हमारी मार्केटिंग कर रहा है दुनिया भर में जाकर। अननोइंगली दे हैव बिकम आवर पार्टनर्स। दोस्तों, हमारे पास अभी ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो अभी उन्होंने $100 मिलियन की तो उन्होंने पैसे लिए हैं। राफे करके वो कंपनी है और उसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन 2-3 सालों में वो पहुंच चुकी है। वो ड्रोन्स बनाते हैं और ये सारे ड्रोन्स पाकिस्तान के ऊपर यूज किए गए ऑपरेशन सिंदूर में इसी कंपनी से। अभी सोलर इंडस्ट्रीज है, वो क्या कर रही है? वो एक्सप्लोजिव्स बनाने शुरू कर रहे थे, अब उन्होंने भी ड्रोन बनाने शुरू कर दिए, क्योंकि उनको मालूम है कि फ्यूचर ड्रोन्स का है और इसके ड्रोन्स भी इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर यूज किए गए। भारत फोर्ज है, वो मैन्युफैक्चरिंग करता है हॉवर्जर्स को और आर्टिलरी सिस्टम्स को। 180-190 मिलियन डॉलर की सेल्स हैं, सारी की सारी एक्सपोर्ट्स हैं। भारत भी खरीदता है उनसे। और आपको मालूम है हमारा गुड ओल्ड फ्रेंड ब्रह्मोस, जिसे डेवलप किया गया था रशिया के साथ मिलकर। ऑलरेडी फिलीपींस को हम $400 मिलियन के या $375 मिलियन के हम ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर चुके हैं और करने की ऑर्डर्स आने शुरू हो गए हैं। वियतनाम है, इंडोनेशिया है, लाइन में लगे हैं। और आपको ये तो छोटे जो कंपनीज हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। अब थोड़े से बिग बॉयज की बात भी कर लेते हैं, जिसकी मार्केटिंग हमारे राहुल बाबा दुनिया भर में करते हैं। अदानी डिफेंस जो है, उसने एंटी सबमरीन सिस्टम्स को बना लिया, ड्रोन्स बना लिए। इवन की जो गौतम अदानी हैं वो खुद बोलते हैं कि अवर ड्रोन्स हैव बिकम द आईज इन द स्काई एंड दे आर लाइक अ स्वॉर्ड। एक तलवार की तरह वो अटैक करते हैं। टाटा भी लगा हुआ है। एयरबस का जो C225 ट्रांसपोर्ट प्लेन्स हैं, हमने बनाने शुरू कर दिए। अपाची हेलीकॉप्टर है, उसके पार्ट्स हमने बनाने शुरू कर दिए। आगे राफेल की भी बात चल रही है। यानी कि जॉइंट डिफेंस वेंचर्स अब भारत में आने शुरू हो गए हैं और ये अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि जितना इंटरनेशनल डिफेंस कंपनीज यहां पर आएंगी, कोई भी हमारे ऊपर अटैक करने की सोच नहीं सकता, क्योंकि उनकी एसेट्स वो खतरे में आ जाएगी। L&T है, वो कॉम्प्लेक्स मिसाइल सिस्टम्स को बना रहे हैं, सबमरीन सिस्टम्स को बना रहे हैं। यानी कि हमारा प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर एंड बिग बॉयज जो बड़ी कंपनीज हैं, वो सारी डिफेंस के अंदर एंटर कर चुकी हैं एंड हमारे ऊपर ऑर्डर्स की बारिश हो रही है इस वक्त। और लेकिन हमें क्रेडिट देना चाहिए किसको? जिसने हमारा ये सारा कुछ करने में हमें हेल्प करी, वो है पाकिस्तान। उन्होंने हमें परफेक्ट अपॉर्चुनिटी दी, जो हमारा सिर्फ टेस्टिंग में हम दिखाते थे। देखिए टेस्ट कर हमारा हथियार कितना अच्छा चल रहा है। अब हमने रियल कॉम्बैट में, रियल वॉर में हमने अपने वेपन्स की कैपेबिलिटी दिखा दी दुनिया भर को, और मौका दिया था पाकिस्तान ने। यानी कि अनविलिंगली हमारा एक डेमो हो गया है पाकिस्तान के ऊपर, वो भी लाइव वॉर के अंदर। और पूरे वर्ल्ड ने उसको देखा भी। वर्ल्ड ने देखा कि किस तरह से हमने जाकर उनको ठोका है घर में घुसकर, और हमारे पास बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील्स आनी शुरू हो गई। अब मुझे लगता है कि भारत की गवर्नमेंट को एक थैंक यू का कार्ड वो हमें शहबाज शरीफ को और आसिम मुनीर को वो भेज देना चाहिए। उसके ऊपर लिखा होना चाहिए, डियर पाकिस्तान, थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस इन ग्लोबल आर्म्स मार्केट में हमारे हथियारों को बिकवाने के लिए। और प्लीज अगली बार हमें और मौका दें, ताकि जैसे हमने नेवी है, एयरफोर्स को इतना ज्यादा हम यूज नहीं कर पाए इस बार, क्योंकि 2-3 दिन में तो काम खत्म कर दिया। अगली बार प्लीज गिव अस द चांस टू यूज अवर नेवी ऑल्सो, क्योंकि नेवी के ऑर्डर नहीं आ रहे हमारे पास। जो डिफेंस सिस्टम्स हैं, मिसाइल्स हैं, उसी के ऑर्डर आ रहे हैं, क्योंकि वो हमने शोकेस किए थे। अगली बार एयरफोर्स यानी कि तेजस को और हमारे जो नेवी है उसको यूज करने का हमें मौका मिलना चाहिए। ये भारत की गवर्नमेंट से पाकिस्तान को दे देना चाहिए कि मिसाइल्स में और ड्रोन्स में तो हम, और डिफेंस सिस्टम में अब हमारे पार्टनर बन चुके हैं, अगली बार बाकियों के भी बन जाना। दोस्तों, अब ये तो हो गया जो कुछ हो रहा है, लेकिन हमारे लिए चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस कैसे हैं? तेजस को हम बेचने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया भर में, हम खुद ही बना नहीं पा रहे क्योंकि हमारे पास इंजन नहीं था। अभी जो आपको मालूम होगा, जो मलेशिया है उसने ऑर्डर प्लेस करना था प्लेन्स का, उन्होंने साउथ कोरिया से लिया, क्योंकि साउथ कोरिया को अमेरिका ने इंजन दे दिया, हमें नहीं दिया, तो वी लॉस्ट इन दैट मीन्स अभी भी इंजन की रेस में हम पीछे हैं। हमें ये करना पड़ेगा, उसके लिए इंटरनेशनल के जो होती हैं पार्टनरशिप्स हैं वो हमें करनी पड़ेगी, जब तक कि हम अपना खुद का इंजन हम क्रिएट ना कर लें। आई नो कि सैफरन से हमारी बात चल रही है, ऑलमोस्ट ओके भी हो गई है, बट
मैं हमेशा बोलता हूं कि जब तक होता नहीं, जब तक शुरू नहीं होता, टाइम लगेगा। दोस्तों एक और भी चीज़ है, आपने अपनी जो क्रेडिबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, वो तो दिखा दी, लेकिन जो चैलेंजेस है उसको भी आप पूरा करते जा रहे हैं और हम एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे पास ये कमियां हैं जिसको पूरा करना है। लेकिन पुराने भारत में, नए भारत में फर्क क्या है? पहला, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, दूसरा हम उसके ऊपर एक्शन भी ले रहे हैं। अब वी आर नॉट टॉकिंग एनी मोर, अब डेमोन्स्ट्रेट हुआ कर रहे हैं हम लोग। हमने म्यांमार में डेमोन्स्ट्रेट किया, हमने पाकिस्तान में डेमोन्स्ट्रेट किया, बांग्लादेश की बारी अगली है, वो होकर रहेगा। और रिजल्ट्स क्या हैं? रिजल्ट्स एक ही हैं, आपको ऑर्डर आने शुरू हो गए, आपकी जो डर बिठा दिया आपने अपना दुनिया में और अपने दुश्मन के कंट्री में, ये बहुत बड़ी बात है। अब आपके लिए एज अ भारतीय, आपके लिए इसमें से क्या है? व्हाट इज अ बिग टेक अवे फॉर यू? दोस्तों, भारत आज नेट बड़ा इंपोर्टर से आज एक्सपोर्टर बन गया है। कितने स्टार्टअप्स हैं जो शुरू हो गए, जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं उन्होंने बनाकर डिफेंस इंडस्ट्री को देने शुरू कर दिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के पास अब डिफेंस इंजीनियरिंग का कोर्स वो शुरू हो गया है, जहां पर आप सीख सकते हैं कि मिसाइल्स कैसे बननी है, गोलियां कैसे बनती हैं, बंदूकें कैसे बनती हैं। कल को जाकर आप अपनी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। जो बच्चे आज इंजीनियरिंग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो आईटी में जा रहे हैं, आगे फ्यूचर में उसका क्या रोल रहेगा वो आप समझ सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ऑलरेडी कोडिंग का काम, ये सारे काम उसने ले लिए। अब आगे जाकर आईटी नहीं, आपको डिफेंस इंजीनियरिंग में आपको एंटर करना चाहिए। दिस इज समथिंग विच मोदी जी हैज स्टार्टेड, दिस इज वन। दूसरा, आपको मालूम है जिस तरह से पाकिस्तान ने हमारा एक्सपोर्ट्स को एक्सेलरेट किया है, ये बहुत बड़ी एक मार्केट है जिसके अंदर आपको आज एंटर करना चाहिए। मोदी जी ने मेक इन इंडिया के कैंपेन में सिर्फ स्मार्टफोन ही शुरू नहीं करे, उन्होंने मिसाइल्स, ड्रोन्स, रडार्स, हॉविट्जर्स, ये सारा कुछ भारत में बनाने की एक मुहिम ये चालू करी हुई है। और प्राइवेट सेक्टर को इसमें पूरी भागीदारी के लिए उन्होंने बोल दिया, आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, नोहा चाहिए, हम देने को तैयार हैं, आप काम करने वाले बनिए। यानी कि टेक्नो नेशनलिस्ट एक रेवोल्यूशन वो भारत में आने वाला है। अब जो हमारे यूथ हैं वो सिर्फ एप्स नहीं बना रहे, वो डिफेंस की टेक्नोलॉजी को भी क्रिएट कर रहे हैं। आईआईटी की जो लैब्स हैं उसके अंदर बॉर्डर के ऊपर बैटल्स कैसे लड़ने हैं, कैसे अपनी आर्म्ड फोर्सेस को आर्म करना है, किस तरह से हमारे फौजियों की कोई जान ना जाए लेकिन दुश्मन को हम खत्म कर दें, उसके ऊपर काम किया जा रहा है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज के ऊपर। और ये प्रिसीजन के जो हमारे हथियार जो हमने इस बार टेस्ट करे हैं, आगे जाकर ये और ज्यादा घातक, तेज और प्रिसीजन वाले बनने वाले हैं और आप इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। सो अगली बार अगर कोई बोले ये डिफेंस पावर हाउस भारत बन कैसे गया इंपोर्टर से, तो आप बोल देना यार हमारा पार्टनर था पाकिस्तान। अननोइंगली, अनविलिंगली उन्होंने इफेक्टिवली हमें भारत को पूरे दुनिया के आर्म्ड जो मार्केट होती है आर्म्स की, उसके अंदर उन्होंने खड़ा कर दिया है। एंड दुनिया वॉच कर रही है कि पाकिस्तान जैसी कंट्री जिसको इतने कंट्री सपोर्ट करते हैं, उसकी हमने कैसे वाट लगाई है, बाकियों का हम क्या हाल करेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो ये मैंने पूरा इसका इन्वेस्टिगेट किया। कल मुझे MH1 कोई न्यूज़ चैनल वाले हैं, वेरी पॉपुलर इन ऑल ओवर इंडिया, उन्होंने बुलाया था। दे ऑल्सो टॉक्ड विद मी अबाउट दीज थिंग्स। और मैंने उनको बोला यार ये मोमेंट है गर्व का कि भारत की जो डिफेंस माइट है, जो हम पहले बोलते थे यार रशिया ने हमें ये नहीं दिया, अमेरिका ने वो नहीं दिया, अब वो मांग रहे हैं हमसे, और भैया हमें भी कुछ दे दो। तो ये फर्क है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। और हमने ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं किया है, यानी कि पूरे दुनिया को हम ये भी बोल रहे हैं हमने ऑपरेशन सिंदूर 1.0 किया है। 2.0 में आपको और हथियार जो है हमारे, जो हमने दिखाई नहीं, अगली बार वो दिखाएंगे। उसके बाद ऑपरेशन 3.0 होगा, जिसमें अल्टीमेट हथियार जो बिल्कुल छुपे हुए हैं, जिसके पब्लिक डोमेन में जिसकी इंफॉर्मेशन भी नहीं है, वो भी दिखाए जाएंगे। यानी कि 1, 2, 3, मैं हमेशा बोलता हूं पाकिस्तान का 1, 2, 3 करने का टाइम आ गया है। और ये पाकिस्तान खुद हमारी हेल्प कर रहा है कि भैया 1 में आपने कर दिया, 2, 3 में क्या करेंगे। ये है गर्व का मोमेंट। एंड प्लीज ऑपरेशन सिंदूर जिंदाबाद, जय हिंद, क्यों नारा लगाना लगाइए ताकि पाकिस्तान वालों की थोड़ी सी और जले। अब वो पाकिस्तानी आएंगे यहाँ पर। और राफेल का क्या हुआ? भाई हमारे राफेल का तो बात की बात है, तुम्हारे JF-17, तुम्हारे F-16, उसका क्या हुआ? उसका भी जवाब दे देते, लेकिन जवाब ये दे नहीं सकते क्योंकि गधों पे
पैदा होने वाले गधे ही पैदा हो सकते हैं, और ये सिर्फ दूसरों के बारे में सोच सकते हैं, अपने बारे में वो तो पता है आपको कि हलाला करवाने के बाद जब पैदा हुआ हो वो सारी उम्र घूमता फिरता है वो ढूंढने के लिए कि उसका बाप कौन है। तुम्हारे बाप हम थे, हैं और हम ही रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।